जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 390 पोस्ट के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। तो बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है कि 390 पोस्ट, जैसे पटवारी के लिए 301 पोस्ट निकला, ठीक उसी प्रकार छात्रावास अधीक्षक के लिए 390 पोस्ट के लिए जो है सीधी भर्ती जो है इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, वेतनमान, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ जो है कितना रहेगा, और कंप्यूटर जो है कंपलसरी है या फिर आपका सिलेक्शन यदि हो जाता है तो आप जो है कंप्यूटर कोर्स करके वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सभी जानकारी इस वीडियो में पूरा मिलेगा। तो सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, हर एक चीज़ आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो 390 पोस्ट के लिए जो है भर्ती विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना जो है शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में। जो तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12वीं पास है। 12वीं जो है बोर्ड से जो है होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष जो है होना चाहिए। वेतन की बात करें तो आपको 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलता है। और अब कंप्यूटर कंपलसरी की बात करें तो जी हाँ, आपको कंप्यूटर जो है कंपलसरी है। आपके पास जो है क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे DCA हो, PGDCA, चाहे कोपा की हो, चाहे BCA किया का ही आपने कंप्यूटर साइंस किया फिर भी आपका चलेगा, लेकिन 1 वर्ष का आपके पास जो है कंप्यूटर का होना ही चाहिए। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरी बातों से सहमत नहीं है और वो नीचे कमेंट करके ज़रूर कुछ कहेंगे कि 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स जो है कंपलसरी नहीं है, सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। उस समय आपको मेरी बातें जो है याद आएगा। तो 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और इसके साथ ही आपका रोज़गार पंजीयन जो है होना चाहिए। यदि कोई भी स्टूडेंट अभी तक रोज़गार पंजीयन नहीं करवाए हैं तो रोज़गार पंजीयन करा सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1/4 आपका माइनस मार्क रहेगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो 390 पोस्ट के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो पढ़ना जो है स्टार्ट कीजिए और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हिंदी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी से 10 नंबर के, सामान्य ज्ञान से 10 अंक का, समसामयिकी घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 मार्क्स का आता है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 20 अंक का आता है और गणित से आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए छात्रावास अधीक्षक यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा। यदि आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो कंप्यूटर में कौन कौन टॉपिक से कितना आपको लाना चाहिए और कंपलसरी है, तो आपको बता दूं कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में आपको कंप्यूटर में जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो है 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। यदि आपका 24 मार्क्स भी आ जाता है फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है नहीं होगा। आप जो है 25 से ज़्यादा 26 ला सकते हैं, लेकिन अगर 20-22 आता है और बाकी सब्जेक्ट में चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाकी कितने भी सब्जेक्ट में आप कितना ही बेटर परफॉर्मेंस क्यों ना कर पाए फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं होगा। इसलिए आपको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। और कंप्यूटर में कौन कौन टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ये भी जान लीजिए। तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड, माउस, इन सब की जानकारी होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। फिर प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जैसे MS DOS, यह होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी होना चाहिए। इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ईमेल के बारे में, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज जैसे कंट्रोल A प्रेस करने पर सेलेक्ट हो जाता है।
ये इन सब के कंट्रोल जे प्रेस करने पर जस्टिफाई हो जाता है। और फुल फॉर्म्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट्स, उन सब के बारे में आपको जो है बेसिक नॉलेज जो है होना चाहिए। कंप्यूटर आपका कंपलसरी है और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से मार्क्स जो है लाना है। अब बात करते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकाश, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनिकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपका हिंदी का पूरा व्याकरण आपके एग्ज़ाम में जो है आता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, एनॉनमेंट्स, सिनोनिम्स, ये आएगा आपके एग्ज़ाम में। आप सामान्य ज्ञान में और करंट अफेयर्स में आपका समसामयिक घटनाक्रम, देश विदेश घटनाएं और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर, तो ये सभी आएगा। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 अंक का, गणित से जो है आपके एग्ज़ाम में 20 अंक का। तो 390 पोस्ट के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। बात करते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही पटवारी के 301 पोस्ट जो निकला है उसका एग्ज़ाम होगा, चयन प्रक्रिया उसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके लिए जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी होगा। तो ये पहले ही जारी हो गया था कि 390 पोस्ट जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए निकलने वाला है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। तो जैसे ही कोई भी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए आपको इस डेट से आवेदन करना है और आपका एग्ज़ाम छात्रावास अधीक्षक के 390 पोस्ट हॉस्टल वार्डन का जो निकलने वाला है उसके लिए, तो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सिलेबस मैंने आपको बताया उस सिलेबस को आप जो है अपने कॉपी में भी नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस आपके काम आएगा और ये आप लोगों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी का कमेंट कर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।